वो बदलाव जो है वो आदमी के पक्ष के नहीं है, वो जनता के पक्ष के बदलाव नहीं है, वो मनुष्यों के पक्ष के बदलाव नहीं है, वो इस देश की मेहनत कर जनता, किसान, मजदूर, छात्रों के पक्ष के बदलाव नहीं है, वो बदलाव है पूंजीपतियों के पक्ष के। वो बदलाव है इस बात के लिए कि इस देश में सिर्फ वन पार्टी सिस्टम हो जाए और सिर्फ भाजपा और आरएसएस यहाँ हमेशा के लिए कब्जेदारी हो जाए। वो चाहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो जाए, जिसके लिए वो जो है आपके मताधिकार तक को छीनने का काम जो है एसआईआर के माध्यम से कर रहे हैं। पर हम ये देखते हैं कि इस देश में वो एक ऐसा शासन लाना चाहते हैं जो सिर्फ पूंजीपतियों की दौलत दिन दुगनी रात चौगुनी करता जाए, जो हर चीज को, इस देश की खेती को, इस देश के श्रम को, इस देश की जमीन को, इस देश के उद्योग धंधों को, इस देश के सरकारी उद्योग धंधों को, इस देश के बैंक, बीमा, रेल को, इस देश के बंदरगाहों को, सारी चीजों को वो जो है चाहता है कि ये पूंजीपतियों के जो है लूट का साधन बन जाए। इससे पूंजीपति जो है आकुश मुनाफा कमाए, उनकी दौलत दिन रात जो है वो दोगुनी चौगुनी होते जाए। और मजदूर के लिए क्या वो चाहते हैं कि मजदूर सिर्फ जिंदा रहे, वो सिर्फ इसलिए जिंदा रहे कि उसको अगले दिन फैक्ट्री में काम करने जाना पड़े और वो अगले दिन फैक्ट्री में काम करने जाए, फैक्ट्री के लिए जो है माल बनाए और पूंजीपतियों का अरबों खरबों का जो है वो मुनाफा कमा के दे। वो ये चाहते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि तमाम जो जगह है, जो जमीनें हैं, वो जमीनें अडानी अंबानी के नाम करने की जो है साजिश की जा रही है। पंतनगर में जो तमाम जो परिवार हैं, तमाम जो सरकारी कॉलोनियां हैं, जहां लोग बरसों से रह रहे, वो एक हवाई अड्डे के नाम पर उजाड़ दी जा रही है। वो हवाई अड्डा जिसको वो कह रहे हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाएंगे, आज की तारीख में वहां से सिर्फ 2 फ्लाइट उड़ती हैं दिल्ली के लिए, उसमें भी पूरी सवारी नहीं मिलती है उनको। तब हम ये कहना चाहते हैं कि जब वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा तो क्या यहाँ सवारियों की भरमार हो जाएगी? स्पेन जाने के लिए, फ्रांस जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए क्या दिल्ली से सवारियां यहाँ आएंगी? ऐसा नहीं होगा। और जब ऐसा नहीं होगा तब वो क्या करेगा प्रशासन? तब वो मोदी सरकार क्या करेगी? तब वो इस हवाई अड्डे की जो जमीन है, उसको किच्छा की जो जेल की जमीन है, उसको इसी तरह के जैसे उसने जेल की जमीन को अडानी के हवाले कर दिया, इस जमीन को भी वो अडानी के हवाले जो है वो कर देगी। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो जमीनों को किस तरीके से जो है पूंजीपतियों के हवाले करने की वो कोशिश कर रही है। और जब मोदी सरकार की इन नीतियों के खिलाफ जब कोई किसान आंदोलन होता है, जब कोई दलित आंदोलन होता है, हमने देखा भीमा कोरेगांव में 2016 में एक आंदोलन हुआ 200 साल पहले का एक विजय दिवस मनाने के लिए। तो हम ये देखते हैं वहां मोदी सरकार जो है उस आंदोलन का दमन करती है, और जब उसके पक्ष में प्रतिरोध खड़ा होता है, आंदोलन खड़ा होता है, तो मोदी सरकार कहती है ये अर्बन नक्सलियों का आंदोलन है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब नागरिकता छीने जाने की बात हुई, नागरिकता कानून आया, इस देश में एनआरसी आया, तब जो दिल्ली में, आसाम में, पूरे देश में तमाम सेंटरों पर जब आंदोलनकारी आंदोलन पर बैठे तो क्या कहा गया? यह कहा गया कि यह बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का आंदोलन है, यह पाकिस्तान द्वारा संचालित आंदोलन है। उसके बाद हमने देखा कि छात्रवृत्ति के खिलाफ या यूजीसी में तमाम चीजों के खिलाफ जब जेएनयू में आंदोलन हुआ तो उसको बोला गया ये अर्बन नक्सल आंदोलन है। उसके बाद जब हमने देखा कि किसान आंदोलन हुआ तो कहा कि ये बड़े किसानों का आंदोलन है, जो गरीब किसान है, जो मजदूर है, उनको उस आंदोलन से काटने के लिए ताकि वो उसके समर्थन में इकट्ठा न हो, उसके लिए बोला गया ये अमीरों का आंदोलन, अमीर किसानों का आंदोलन है। तब उससे भी मोदी सरकार की दाल नहीं गली, तब उसने कहा कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है। तो और हमने देखा कि अभी जो रिहा होते आए हैं सोनम वांगचुक, 60 दिनों बाद वो 60 दिनों तक जेल में रहे, उनके खिलाफ देशद्रोह की धाराएं मर दी गई, देशद्रोह के आरोप में उनको जेल में बंद कर दिया गया। वो किस बात के लिए आंदोलन कर रहे थे? लेह और लद्दाख में वो तो मोदी सरकार के समर्थक हुआ करते थे।
दर्जा मिलना चाहिए, लेह और लद्दाख को जो है 6ठी अनुसूची में शामिल करना चाहिए। और मोदी सरकार ने वायदा किया, लेकिन 5 साल बाद भी जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ, तब जो है वहां एक आंदोलन भड़कता है, कुछ टूट फूट होती है, आंदोलन में टूट फूट हो जाती है, तो मोदी सरकार उस आंदोलन के जो अगुआ नेता है सोनम वांगचुक, उनको जो है जेल में बंद कर देती है। 7 दिनों से ज्यादा जो है उनको देशद्रोह के आरोप में बंद कर देती है। हमने देखा कि अभी ये जब आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, तो इस पर भी जो है पाकिस्तान द्वारा संचालित होने का जो है आरोप जो है वो मोदी सरकार की ओर से प्रशासन लगा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार अपनी इन कार्रवाइयों से बाज आ जाइए, अपनी फांसीवादी हिटलरी नीतियों से बाज आ जाइए, वरना इस देश का मजदूर, इस देश का किसान जो है आपको सत्ता में रहने नहीं देगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश की जनता, आप जितना दमन करने की कोशिश करोगे, इस देश की जनता उठ खड़ी होगी आपके खिलाफ, आपकी फांसीवादी नीतियों के खिलाफ, आपकी पूंजीपरस्त नीतियों के खिलाफ, आपके अमेरिका परस्त नीतियों के खिलाफ, आपके साम्राज्यवाद परस्त नीतियों के खिलाफ इस देश की जनता जो है वो उठ खड़ी होगी। और आपका भी वही असर होगा जो हिटलर का हुआ था। इसलिए हम कहते हैं मोदी सरकार अभी भी बाज आ जाइए अपनी इन कार्रवाइयों से। तो साथियों, हम लोग आज यहाँ से ये मांग करना चाहते हैं कि जो नोएडा में, जो मानेसर में, जो पानीपत में जो आंदोलन हो रहे हैं मजदूरों के, इस बात को लेकर कि उनकी जो मांगे हैं वो मानी जाए, 20,000 जो है न्यूनतम वेतन उनको दिया जाए, तो सरकार इसको माने। वो चाहते हैं कि वहाँ जो पुराने श्रम कानूनों के हिसाब से चीजें चले, 12-12 घंटे जो है वो काम कराना बंद कराया जाए, जो श्रम कोड है उन श्रम कोडों को वापस लिया जाए, जो दमन हो रहा है, जो जेलों में डाले जा रहे हैं मजदूर और मजदूर नेता, उनको जो है रिहा किया जाए। तो हम यहाँ से ये मांग करना चाहते हैं, अगर ये नहीं होता है तो आने वाले दिनों में सिर्फ वही नहीं, पूरे देश में आंदोलन भड़केगा और जिसकी सीधे सीधे जिम्मेदारी जो है इस देश की पूंजीपतियों की, इस देश की मोदी सरकार की होगी। यही मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और मैं यहाँ पर इस सभा का भी जो है वो